हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 6 मंथ से लेके 1 साल तक के बच्चे का फ्रॉक बना के दिखाती हूँ। वूल से स्वेटर बना के दिखाती हूँ। इसको मैंने इसकी लंबाई मैंने 13 इंची ली है और स्लीव्स की लंबाई मेरी 12 इंची आई है और इसके जो मुड्डे की लंबाई है वो 6 इंची है और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंची है। इस तरह से इसका नाप है इस स्वेटर का और इसको इस तरह से पीछे गोलाई में लेके बनाया। इसको हम सादा सिलाई से भी बना सकते हैं। वैसे अगर गोल वायर वाली सिलाई है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा फंदे नहीं है, इसलिए सादा सिलाई से भी ये स्वेटर बन जाएगा। और इसको बनाने ये इसकी फिटिंग 1 साल से 1.25 साल तक के बच्चे को बहुत ही प्यारी आती है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई सा भी। देखिए बहुत कंफर्टेबल रहता है ये बच्चों के लिए। चलिए अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के फंदे डालूंगी। इसके लिए मैंने 3 बूल ली है एक साथ, और एक बूल को हमने जो सिंगल है उसको कहीं दबा के इस तरह से मैं फंदे डालूंगी। इधर अंगूठे से लेके इस तरह डबल में फंदे डालेंगे। इस तरह एक बार ऐसे लिया, एक बार अंगूठे से निकाल के और फिर उनको इस तरह लेके फिर अंगूठे के ऊपर से इस तरह फंदे को किया इस तरह। फिर एक बार जैसे डालते हैं वैसे लिया, फिर एक बार अंगूठे से लेके और इस तरह से निकालते हुए इस तरह से। ये डबल के फंदे ये बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों के स्वेटर में। अगर आप इस तरह के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार सिंपल जैसे लेते हैं वैसे लिया, एक बार अंगूठे से निकाल के इस तरह से लिया। इस तरह 2 टाइप से ये फंदे डालेंगे। इसी तरह से मैं सारे फंदे डाल लूँगी अपने। एक बार जैसे लेते हैं वैसे ही लिया, एक बार अंगूठे से निकाल के इस तरह से लिया है। इसी तरह से मैं करीब 72 फंदे डाल लूँगी, मतलब 36 पेयर डाल दूँगी इस तरह। ये मैंने अपने फंदे डाल लिए हैं। सीधी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, उल्टी पे भी हम सीधी बनाएंगे और सीधी पर भी हम सीधी बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए मैं करीब 10 सिलाइयाँ बना लूँगी, मतलब 5 धारियाँ मेरी दिखेंगी इस तरह। उल्टी सिलाई को भी हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उतार के लूँगी, उसके बाद सारे फंदे सीधे बना लेंगे। इसी तरह बनाते हुए मैंने 5 धारियाँ करीब 10 सिलाइयाँ बना ली। ये मेरी 5 धारियाँ बन गई हैं। अब पहला फंदा उतारा, अब हम पट्टी के 7 फंदे बनाएंगे सीधे। पहला मिला के हम 6 फंदे और बनाएंगे, तो इस तरह से हम 7 फंदे पट्टी वाले बना लेंगे। अब हम धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हम अपने फंदे बढ़ा रहे हैं इस सिलाई पे। जो आगे धागा करते हैं उससे 1 फंदा बढ़ जाता है। 2 फंदे सीधे बनाए, आगे किया, 2 फंदे सीधे बनाए, बूल को आगे किया, 2 फंदे सीधे बनाए, बूल को आगे किया, 2 फंदे सीधे बनाए। इसी तरह से हम अपनी सिलाई को पूरा करेंगे और लास्ट के 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो हमारी पट्टी वाले होंगे। ये हम लास्ट में आ गए। हम फंदे को आगे करके ही हम ये 7 फंदे बनाएंगे। ये हमारे पट्टी वाले 7 फंदे बन जाएंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पे हम पहला फंदा उतारा और 6 फंदे हमने सीधे बनाए। उतारा उस फंदे को मिला के 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। सात फंदे बनाने के बाद बूल को आगे किया और जो हमने पहले जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाते जाएंगे। जो हमने पहले 2 फंदे
सीधे बनाए थे और एक आगे किया था। जो आगे किया था उस फंदे को उल्टा बना रहे हैं अब हम। दो फंदे, एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा, दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे। जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम वैसे ही बनाएंगे। जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे और लास्ट के पट्टी वाले फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई पे हमारे एक उल्टा दो सीधे हो जाएंगे और सीधी सिलाई पे एक सीधा दो उल्टे हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए। पहला फंदा उतारा, 7 फंदे हम पट्टी वाले बना लेंगे। इसी तरह से पहला फंदा मिला के 7 फंदे पट्टी वाले बना लेंगे। और जो फंदा हमने पहले सीधा बनाया था दो उल्टे एक सीधा, इस तरह से आएगा। इसमें जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे। दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, इस तरह से पूरी सिलाई को बनाएंगे और लास्ट के 7 फंदे हम पट्टी वाले सीधे सीधे बना लेंगे। लास्ट के ये फंदे आ गए पट्टी वाले। जिनको हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम फिर से हम वही करेंगे। हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। मतलब हमारी 4 धारियाँ, ये जो हमने पट्टी वाले फंदे लिए उनकी 4 धारियाँ दिखेंगी। इस तरह से हम 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। इस तरह से ये हमने 8 सिलाइयाँ बना ली। अब हम फिर से पट्टी वाले फंदों को वही सीधे सीधे बनाएंगे एक फंदा उतारने के बाद। और इस सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। इस तरह हमने 6 सिलाइयाँ बना ली, सीधी सीधी, उल्टी पे भी सीधी, सीधी पे भी सीधी। अब हम फिर से यही डिजाइन फिर से डालेंगे। फंदे बढ़ाएंगे अपने पहले। तो पट्टी वाले हमने अभी हम यहाँ पे आपको बटन होल बना के दिखा रहे हैं। हमने 4 फंदे सीधे लिए और आगे फंदा किया और 2 का 1 कर दिया। इस तरह से हमारा ये एक बटन होल बन जाएगा। इसको हम हर 8वीं धारी के बाद 9वीं धारी के बाद बना सकते हैं। हर एक पे आप बनाते जाइए हर बार। अगर मैं ना भी बोल पाऊँ तो आप बनाते जाना। अब आगे फंदा करके 2 सीधी लेंगे। इस तरह हमारे इस सिलाई पे फंदे बढ़ेंगे। फिर आगे फंदा करके 2 सीधे लेंगे। फिर आगे फंदा जो हमने पहले बढ़ाए थे उसी तरह से हम अभी सेकंड बार भी बढ़ाएंगे। फिर आगे फंदा किया, 2 सीधे लिए। आगे फंदा करने से हमारा एक फंदा बढ़ जाता है और लास्ट तक हम बढ़ाएंगे। और फिर आगे फंदा करके हम जो 7 फंदे हैं बटन पट्टी के उनको हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये रो पूरी हो गई। अब हम फिर से वही जो हमने पहले रिपीट किया था, इस तरह से हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर वही 7 हम 7 शुरू में पट्टी वाले बनाएंगे सीधे सीधे।
एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, इस तरह से हमारी पूरी रो हो जाएगी। लास्ट के 7 फंदे पट्टी वाले सीधे सीधे बना लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट उसमें हमने डिजाइन डाला था, उसी तरह से ये भी डिजाइन डलेगा। उसी तरह से सीधी सिलाई पे एक उल्टा दो सीधे, और सीधी उल्टी सिलाई पे दो सीधे एक उल्टा। इस तरह से बनाते हुए हम वही 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। हमारी 4 धारियाँ पट्टी साइड में दिखने लगेंगी। 8 सिलाइयाँ बना लेंगे हम, और ये दूसरा डिजाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम सीधी सिलाई में फिर से सीधे सीधे 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी सीधी और सीधी तरफ से भी सीधी। इस तरह से हमने ये डिजाइन को 3 बार डाल लिया है। हमने 3 बार फंदे बढ़ाए हैं और 3 बार डिजाइन हो गया हमारा। फर्स्ट रो में जैसे हमने बढ़ाए थे उसी तरह से हमने सेकंड में बढ़ाए, उसी तरह से थर्ड में बढ़ाए, और तीन बार हमारा डिजाइन इस तरह से डल गया। हमारे 3 बार फंदे बढ़ चुके हैं। बटन पट्टी पे हम हर 8वीं 9वीं सिलाई पे हम अपना बटन पट्टी बना लेंगे। हमने 7 फंदे फिर से पट्टी वाले सीधे सीधे बनाए। इसमें हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। हम फ्रंट के फंदे बना रहे हैं सीधे सीधे, 7 फंदे पट्टी वाले बनाए हम, और 20 फंदे और बनाएंगे। इस तरह से हम 37 फंदे फ्रंट के लिए रखेंगे, और बाजू के हम 40 फंदे रखेंगे, और 37 फ्रंट के रखेंगे, और बाकी के फंदे हम बैक में ले लेंगे। सारे 62 करीब आएंगे बैक में। सबसे पहले हम बाजू ही बनाएंगे। ये हमने फ्रंट के 37 फंदे निकाल लिए हैं। इनको हम किसी पिन में लगा लेंगे इस तरह से। इनको पिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक पिन में नहीं आएंगे तो मैं 2 पिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी इनको। ये बड़ी पिन है मेरी, इसलिए इसमें आ गए। अब हम 40 फंदे बाजू के लिए लेंगे। यहाँ पे भी मैं एक मार्क लगा लेती हूँ, जिससे याद रहेगा कि मुझे इतने फंदे बनाने हैं। सबसे पहले हम बाजू ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक फंदा बढ़ाया। सबसे शुरुआत में एक फंदा बढ़ा लिया, और पूरे फंदे मैं सीधे सीधे बनाऊंगी, और लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लूँगी। इस तरह से 2 फंदे मैंने बढ़ा लिए शुरुआत में ही बाजू में। पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लूँगी। अब हम दूसरी सिलाई पे, उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा उल्टा बना लूँगी। शुरुआत में हमने एक फंदा बढ़ाया, इस सिलाई पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे, और लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। लगातार 2 सिलाइयों पे हमने एक एक फंदे दोनों साइड से बढ़ा लिए। इस तरह से हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं। इसमें बढ़ जाएंगे। एक फंदा और बढ़ा लिया इस साइड। इस तरह हमारे 4 फंदे हो गए। दोनों साइड हमने 2-2 फंदे बढ़ा लिए हैं। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने वो सिलाई भी पूरी कर ली। अब हम अपनी इस सिलाई पे हमने 2 फंदे बढ़ाए एक साथ। और ये हमारी उल्टी सिलाई है, इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई को सीधा, उल्टी सिलाई को उल्टा।
इस तरह से बनाते हुए हम 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। इस तरह हमारे इस साइड भी 2 फंदे बढ़ गए। पहले हमने एक एक फंदे दोनों साइड बढ़ाए, फिर दूसरी सिलाई पे एक एक और बढ़ाया, फिर हमने 2 फंदे दोनों साइड 2-2 फंदे बढ़ाए। इस तरह से हमारे 8 फंदे बढ़ चुके हैं। अब हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, उनको हम कहीं भी बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम अपनी बाजू में 50 फंदे कर लेंगे। बीच में भी बढ़ा सकते हैं उनको। इस तरह हम अपनी बाजू में 50 फंदे कर लेंगे। 40 से 50 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हमारे 10 फंदे बढ़ जाएंगे। ये हमने 2 फंदे बढ़ा लिए अपने, और दोनों साइड 2-2 फंदे बढ़ गए। उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे और सीधी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम करीब 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए और हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसको हमने 2 बार रैप किया है। एक फंदा हमने ऐसे ही बना लिया और दूसरे फंदे को 2 बार रैप किया, फिर तीसरे फंदे को भी 2 बार रैप किया। इस तरह हम सारे फंदों को 2-2 बार रैप करेंगे। इस तरह एक फंदे को हमने वैसे ही लिया और बाकी फंदे हम सारे 2-2 बार रैप करेंगे इस तरह से पूरी सिलाई में, और वो बूल को भी एडजस्ट करते जाएंगे। पूरी सिलाई में हम इसी तरह बनाएंगे, 2-2 बार रैप करते हुए सारे फंदे बना लेंगे और लास्ट का फंदा हम एक बार बुनते हुए ले लेंगे। इसी तरह हम इस रो को पूरा कर लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। इसमें हम पहला फंदा उल्टा बनाया और 3 फंदे हम इस तरह से जो डबल रैप किए उनको उधेड़ेंगे और उनको इस तरह से सिलाई में फंसा के और एक फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर अंदर से एक फंदा बनाएंगे। इस तरह 3 फंदों का हम 3 फंदे ही बना लेंगे। इस तरह हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। आगे धागा करने से हमारा एक फंदा और बढ़ गया। फिर 3 फंदे हमने ऐसे खोले, एक फंदा सीधा बनाया, फिर उसको आगे धागा किया, फिर अंदर से एक फंदा बनाया। इस तरह हमारे 3 फंदे बन गए। 3 हमने खोले और फिर एक फंदा लिया, आगे धागा किया, फिर अंदर से एक फंदा लिया। इस तरह से हमारा डिजाइन कुछ बन जाएगा। सारे फंदे हम इसी तरह बनाएंगे। 3 फंदों को खोलेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर अंदर से एक सीधा बनाएंगे। इस तरह से फिर 3 फंदे खोलेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर अंदर से लेंगे। इसी तरह से हम अपनी इस रो को, उल्टी वाली रो को पूरा कर लेंगे। ये हमारा 2 सिलाई का ही डिजाइन है। इस तरह हमारा एक डिजाइन पूरा हो जाएगा। ये 2 सिलाई में, सीधी सिलाई में हमने डबल बार रैप किया था। अब हम अपना जो बेस कलर है उससे हम सीधे सीधे बनाएंगे। डिजाइन के बाद हम 6 सिलाइयाँ फिर सीधी सीधी बनाएंगे अपने बेस कलर से। इसी तरह से फिर से हम डिजाइन डालेंगे, फिर 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे, फिर डिजाइन डालेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाजू को बनाएंगे और करीब हम 5 डिजाइन इस तरह से डाल लेंगे। ये हमारे इस तरह 5 डिजाइन हमने डाल लिए। हमने जब 3 डिजाइन डाले थे तब तक हमारे शुरू में हमने फंदे बढ़ाए थे, लेकिन 3 डिजाइन के बाद हम फंदों को घटाएंगे। जिस तरह से हमने बढ़ाए थे उसी तरह हम एक एक सिलाई पर घटाएंगे। करीब वही हम 10 फंदे घटा लेंगे। हम लास्ट में 40 फंदे तक रखेंगे अपने बॉर्डर में। एक एक करके हम फंदे घटाते जाएंगे। चौथी सिलाई पे हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा घटा देंगे। इस तरह हम 10 फंदे घटा देंगे और लास्ट में हम बॉर्डर बनाएंगे। 4 सिलाई का हमने बॉर्डर बना लिया, 4 धारियों का। इस तरह से
करीब 8 सिलाइयाँ और फिर अपने धागों को बंद कर दिया। इस तरह हमारी एक बाजू बन गई है। इसी तरह हम अपनी दूसरी बाजू भी बना लेंगे। पहले हम बाजू ही बनाएंगे, उसके बाद हम बैक और फ्रंट बनाएंगे। अब हम दूसरी बाजू पे आ गए। अपने दूसरी बाजू को भी हम सेम इसी तरह बना लेंगे। सारे फंदे इस तरह से हमने भर लिए सिलाई में, और आगे के फ्रंट के हम 37 फंदे गिन के वही पिन पे लगा देंगे। शेप की पिन होती है उसमें हम चढ़ा देंगे। एक में नहीं आएंगे तो हम 2 पिन में डाल देंगे। इस तरह से हमें फिर बाजू बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फ्रंट के फंदे जो हैं हमारे, उनको निकाल के हम इस तरह से पिन में डाल लेंगे। सिलाई में डालने से फिर वो थोड़ा सा बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए हमने ये पिन में डाल लिए, सेफ्टी पिन में। एक में नहीं आएंगे तो हम दूसरी वाली पिन भी लगा लेंगे। इसमें दूसरी पिन में डाल के अपने 37 फंदे जो हमारे दूसरे वाले फ्रंट के हैं उनको हम इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल लेंगे। अब हम आराम से अपनी बाजू बना सकते हैं। हमने दूसरी बाजू भी बना ली सेम इसी तरह। अब हम पीछे के फंदों में थोड़ी सी कटिंग करेंगे, काट देंगे बाजू की, तब हम जाके सबको कंबाइन करेंगे फ्रंट और बैक को। पहले हम दूसरा बूल लगा के इस तरह से पहली सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। इस सिलाई में हम बीच बीच में 4 फंदे बढ़ा लेंगे। बीच बीच में 1 का 2 कर देंगे। इस तरह सीधे फंदे को ही 1 का 2 करते हुए हम 4 फंदे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें फर्स्ट सिलाई में बढ़ा लेंगे। 4 फंदे इस तरह से। पहला फंदा सीधा लिया, फिर उसी के अंदर से हमने एक बार और लिया। इस तरह हमारा एक फंदा बढ़ जाता है। फिर हम सीधे सीधे लेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम 4 फंदे पूरी सिलाई में बढ़ा लेंगे। ये हमारा बैक का पोर्शन है। ये हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं इसमें। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए। इसमें हम अपने 3 फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारा बैक का पोर्शन है। इसमें हम 3 फंदे इस साइड बढ़ाएंगे, 3 फंदे उस साइड बढ़ाएंगे। पहले हमने 4 फंदे बीच बीच में बढ़ा लिए, और अब हम 3-3 फंदे बढ़ा लेंगे। इस तरह से 10 फंदे हमारे बैक में बढ़ जाएंगे। उसे एक कटिंग सी आ जाती है। उसके बाद हम अपने बैक और फ्रंट को कंबाइन करेंगे। 3 फंदे हमने इस साइड बढ़ा लिए। अपनी उल्टी सिलाई है ये हमारी। उल्टी सिलाई को उल्टी उल्टी करेंगे। पहली सिलाई हमारी थी सीधी सीधी, उस पर हमने 4 फंदे बढ़ाए, उल्टी को उल्टी उल्टी बनाया। फिर सीधी सिलाई पे हमने 3 फंदे बढ़ाए, और फिर ये उल्टी सिलाई है, उल्टी पे हमने 3 फंदे बढ़ाए। इस तरह से हमारे ये उल्टी सिलाई हो जाएगी। फिर 5वीं सिलाई पे हम इसको कंबाइन करेंगे, फ्रंट को और बैक को। पहला फंदा उतारा, 4 फंदे हम पट्टी वाले बनाएंगे। ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं, इनको हमने सिलाई में ले लिया है। ये 7 फंदे हमने पट्टी वाले बना लिए, और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। फ्रंट वाले फंदों में हम एक ही साइड बढ़ाएंगे, क्योंकि एक साइड हमारी पट्टी आ जाती है, इसलिए हम एक ही साइड इसमें कटिंग देंगे। ये हम लास्ट में आ गए। अब हम इसमें 3 फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। 5वीं सिलाई में आके हम सबको कंबाइन करते हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद 5वीं सिलाई में हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। लास्ट के 7 फंदे हम सीधे सीधे ही बनाएंगे।
फिर से अपनी दूसरी सिलाई पे आ गए हम। फिर वही 7 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इसमें हम एक ही साइड फंदा बढ़ाते हैं फ्रंट में, क्योंकि एक साइड हमारी पट्टी है इसलिए। इस तरह से हमने अपनी 4 सिलाइयाँ बना ली। 5वीं सिलाई में हम सबको कंबाइंड करेंगे। इधर फ्रंट में हम फ्रंट वाले फंदों के साथ बैक वाले फंदे मिला देंगे और फिर दूसरे वाले फ्रंट वाले फंदे मिला देंगे। इस तरह से हम इस सिलाई को हमने बना लिया है सीधा सीधा, और इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बना लेंगे। 5वीं सिलाई है ये हमारी। सभी फ्रंट की भी 5वीं है और बैक की भी 5वीं है और उस फ्रंट की भी 5वीं है। धागे को एडजस्ट करते हुए पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। पूरे हम यहाँ तक ले रहे। ये हमारी दोनों बाजुएं देखिए इस तरह से निकल आई हैं, और हमने बैक के और फ्रंट के फंदों को एक साथ एक सिलाई में ही ले लिया है। अगर आपके पास गोल वाली सिलाई हो तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फंदे नहीं थे इसलिए मैंने गोल वाली सिलाई यूज नहीं की है। शुरुआत में वही हम 7 फंदे सीधे सीधे पट्टी वाले बनाएंगे। और ये हमारी उल्टी सिलाई है तो इसमें ये 6वीं सिलाई है, ये उल्टे उल्टे बनेंगे पूरे फंदे लास्ट तक। अब हमारा जो है 7वीं सिलाई में डिजाइन डल जाएगा। ऐसे ही हम सारे डिजाइन डालेंगे। वही शुरू के फ्रंट के शुरू के हम 7 फंदे सीधे सीधे बनाते हुए फिर हम दूसरे कलर से डिजाइन डालेंगे। जैसे हमने दो लाइन सिलाइयों का डिजाइन डाला था औरों में, बाजू में जैसे हमने डाला था वैसे ही हम यहाँ भी डालेंगे। दूसरे कलर का भूल लिया हमने। एक फंदा हमने सीधा सादा बनाया और उसके बाद हम 2 बार रैप करके बनाएंगे। हर एक फंदे को हम 2 बार रैप करेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने बाजू में भी इसी तरह से किया था। दो बार रैप करते हुए हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बना लेंगे। और लास्ट के जो हमारे बॉर्डर वाले फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बना लेंगे। उनको हम उस कलर से ही बनाएंगे, बेस कलर से। अब उल्टी सिलाई पे हम इसको इस तरह से 3 फंदे खोल के इस तरह डिजाइन डालेंगे। 3 फंदे खोले हमने, फिर बीच से लिया उसको, फिर आगे धागा किया, फिर बीच से लेके इस तरह से 3 के हमारे 3 ही फंदे रह जाते हैं। इस तरह हम बनाते हुए करीब अपनी 6 डिजाइन डालेंगे। हमने बाजू में 5 डिजाइन डाली, लेकिन इसमें हम 6 डिजाइन डालेंगे। और इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम अपने बाजुओं की सिलाई करेंगे। बाजुओं की सिलाई मैं सीधी साइड से ही कर रही हूँ। इस तरह से कुछ करते हैं। दोनों धारियों को मिलाते हुए हम एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा उधर से लेंगे। इस तरह से करते हुए हम सिलाई इस तरह से बाजुओं की सिलाई कर लेंगे। ये इसको हम जहाँ से हमने कटिंग शुरू की थी वहाँ तक करेंगे केवल। एक इधर से लिया, एक उधर से लिया, और अपनी जो धारियाँ हैं हमारी उनको मिलाते हुए ही हम सिलाई करेंगे। यहाँ तक कर लेंगे हम। ये हमने अपनी कटिंग तक अपनी सिलाई कर ली है। अब हम इसको कुछ इस तरह से सिलेंगे। ये जो हमारा दूसरे साइड का फ्रंट है और इस साइड का फ्रंट, इन दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने जो कटिंग दी है उसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे। पहले हम बीच का सिलते हुए एक साइड सिल लेंगे, फिर दूसरी साइड सिल लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की सिलाई हो जाएगी। ये हमारी बाजू की सिलाई हो गई है।
इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। देखिए हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया। प्यारा सा स्वेटर, कितना प्यारा स्वेटर बन के तैयार हुआ है। देखिए ये हमारे 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। और इसका नाप मैंने बताया था, इसकी लंबाई 13 इंची है और बाजू की लंबाई 12 इंची है और इसका चौड़ाई इसकी जो है 11 इंची है। इस तरह से इसका नाप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।